नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 5 अगस्त और मंगलवार। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। ज्ञान वीरों, अगर आप चैनल पर नए हैं, गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और इतनी सारी मेहनत करके मैं आपके सामने जितने अच्छे क्वेश्चन ले करके आ रही हूँ, तो उसके लिए मुझे भी अगले दिन के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे और अच्छे से काम करना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और देखिए, लास्ट में 2 मिनट क्विक रिवीजन भी देखना ना भूलें, क्योंकि पिछले दिन का हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मदद से नेपाल में चावल की गुणवत्ता सुधारने के कार्यक्रम में सहायता देने की घोषणा की है? तो देखिए ज्ञानवीरों, राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम। और नेपाल में भारत ने ये जो संयुक्त पहल संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के साथ की है, वो मेनली गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार और गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ आपूर्ति प्रबंधन, ज्ञानवीरों, आपूर्ति प्रबंधन के लिए ये कार्य किया गया है। तो आपूर्ति प्रबंधन, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली बात, भारत ने किया है किसके साथ? नेपाल के साथ। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो आपको याद करना ही है। तो देखिए ज्ञानवीरों, ये हो गया आपका कंप्लीट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 वर्षों के बाद किस देश के कामचटका प्रायद्वीप में कृषि निनेकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ठीक है, तो देखिए 600 वर्षों के बाद ये जो विस्फोट हुआ है वो है रूस में। आपको अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था कि कामचटका प्रायद्वीप रूस के पूर्वी क्षेत्र की तरफ, पूर्वी तरफ स्थित है, जो कि वहाँ पे इससे पहले भी अभी भूकंप आया था। तो वहाँ पे एक और ज्वालामुखी, जो कि मैंने बताया था एशिया और यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो वो ज्वालामुखी फूटा था, उसका नाम था क्लिश्चिकवेव। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, कृषि निनिकोव ज्वालामुखी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए और देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि ये 600 वर्षों के बाद, ये 600 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है इसमें। ठीक है, 600 वर्षों के बाद। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान के परिसर में भारतीय सेना ने अग्निशोध नामक अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है? राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। सेना के द्वारा इस अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। और देखिए इसका क्या कारण है इसको करने का, तो ये है रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तो आपको ये ध्यान रखना है, रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अमेरिका के पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 9 वर्षीय ये लड़की है वेदिका भंसाली। इसने अपने साथ के जो कंसिस्टेंट है उनको जापान की थी और अमेरिका, दोनों को पराजित करके ये खिताब जीता है। तो ये नाम याद रखिए, वेदिका भंसाली। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में किस शहर को इत्र पर्यटन के लिए पहला स्थान मिला है? तो ज्ञानवीरों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है कन्नौज। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर। और देखिए ये जो बैठक हुई है, ये हुई है गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर की बैठक हुई, जहाँ पर यह निर्णय लिया गया। देखिए अभी तक जो पर्यटन का क्षेत्र होता था वो धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही साथ इको टूरिज्म, ठीक है, इसको ध्यान में रखकर पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन इस बार इत्र पर्यटन को पहली बार शामिल किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ सकता है आपके एग्जाम में। इत्र पर्यटन को ध्यान में रखा गया है, पहली बार इसको लाया गया है और कन्नौज को मिला है। तो ज्ञानवीरों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं।
प्रधानमंत्री 6 अगस्त 2025 को किस भवन का उद्घाटन करेंगे जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार, सहयोग को बढ़ावा देना है? तो ज्ञानवीरों ये है कर्तव्य भवन। ठीक है, कर्तव्य भवन का जो उद्घाटन होगा वो दिल्ली में होगा, वो नई दिल्ली में होगा। अभी तक जो विभिन्न मंत्रालय, प्रमुख मंत्रालय थे, वो शास्त्री भवन हो गया, इस तरह के अन्य भवनों में वो कार्य कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब उनकी स्थिति, क्योंकि 1950 से लेकर 70 के दशक में उनका निर्माण हुआ था, अब उनकी स्थिति काफ़ी जर्जर हालात में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से कर्तव्य भवन का निर्माण किया जा रहा है और अब मंत्रालय, प्रमुख मंत्रालय यहाँ से अपना कार्य करेंगे। तो ज्ञानवीरों आप इसको ध्यान रखिए और आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? तो राइट आंसर है नीति आयोग। देखिए ये रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिए, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट्स हमेशा पूछी जाती हैं और यूपीएससी तक में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ज्ञानवीरों देखिए अब नीति आयोग भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार उसका दशक पूरा हुआ, नीति आयोग के गठन का दशक पूरा हुआ। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था नीति आयोग का। तो आइए देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, एक दशक पूरा हुआ जो 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। नीति आयोग देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से आया था, यानी कि ज्ञानवीरों ये एक सलाहकारी निकाय है। अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, तो वो गलत है। ये एक सलाहकारी निकाय है, यानी कि जो इसका स्थापना हुआ है, इसका जो गठन हुआ है वो किसी संसद के कानून से नहीं हुआ है, वो किसी संवैधानिक अनुच्छेद के माध्यम से या संवैधानिक माध्यम से उसका गठन नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर इसका गठन हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिए। आगे देखते हैं SDG इंडिया इंडेक्स और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जैसे डेटा संचालित इसके जो आंकड़े आते हैं वो हमें पता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो SDG इंडिया इंडेक्स और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, ये दोनों भी आप ध्यान रखिए। और शासन और नीति कार्यान्वयन में सुधार के लिए राज्य परिवर्तन यानी कि SIT की स्थापना भी नीति आयोग के द्वारा ही की गई थी। आइए आगे देख लेते हैं। अटल नवाचार मिशन, देखिए अटल नवाचार मिशन नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में काम करने के लिए नीति आयोग के द्वारा लाया गया था, तो इसको आप ध्यान रखिए। इसी में टिंकरिंग लैब इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई थी, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। और देखिए ई मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जैसी संकल्पित पहल इसके द्वारा लाई गई है नीति आयोग के द्वारा, तो ज्ञानवीरों आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए अपना घर नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य ट्रक चालकों को स्वच्छ और आरामदायक विश्राम सुविधा प्रदान करना है? तो ज्ञानवीरों देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, आप इसको मत लगा लीजिएगा गलती से कि सड़क परिवहन, चूंकि अपना घर ये जो है चालकों के लिए, ट्रक चालकों के लिए, तो पेट्रोलियम। देखिए इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि ट्रक एक्सीडेंट्स ना हो और इनके स्वास्थ्य को देख करके सुविधाएं दी जाएं, जहाँ पे स्वच्छ खाना मिले। ठीक है, अपनी पहल के अपना घर के तहत ही स्वच्छ खाना मिले। इसके साथ ही साथ वे अपना अगर स्वयं खाना बनाना चाहें किफ़ायती, वो भी बना सकते हैं। स्वच्छ शौचालय यानी कि वॉशरूम स्वच्छ होना चाहिए, जहाँ वो अपना कार्यकलाप जो भी डेली का है वो कार्य कर सकें, क्योंकि इन्हीं सब वजहों से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और एक्सीडेंट्स भी हम देखते हैं, दुर्घटनाएं कितनी सारी होती हैं ट्रक्स के उससे। और इसके बाद आप देखिए इनके लिए अपना घर में वो सो भी सकेंगे, आराम भी कर सकेंगे, तो ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक मत्स्य उत्पादन 2024-25 में भारत ने मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए सेकंड पोजीशन प्राप्त हुआ है भारत को एक बार फिर विश्व में। और अभी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ऐसी बैठक हुई और वहाँ पे ये घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल में बताया गया कि अभी मंत्री के द्वारा, जो मत्स्य पालन मंत्री हैं उनके द्वारा बताया गया कि अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं भारत में, क्योंकि
अभी पश्चिम बंगाल में बहुत सारे तालाब हैं और मेनली संभावना यहाँ पर जताई कि बहुत सारे तालाब और पोखर हैं जहाँ पर मछली पालन किया जा सकता है, तो भारत को हम पहले स्थान पर ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये बताया गया है ज्ञानवीरों। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। मार्च फॉर ह्यूमैनिटी नामक प्रदर्शन जिसमें गाजा युद्ध को रोकने की मांग की गई, हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ? तो देखिए सिडनी में ये आयोजित हुआ, सिडनी में, जहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा सड़कों पर उतर आए। देखिए यहाँ के लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहाँ के लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने इतना ज़बरदस्त विरोध किया है क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मानवता का कहीं ना कहीं बिल्कुल जो मानवता का हनन हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। अगर कल आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो उसमें हमास के द्वारा एक इजरायली व्यक्ति को, एक इजराइल के व्यक्ति को किस तरीके से अपनी ही कब्र खोदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है और इस वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई अलर्ट फैक्ट के तहत इंडो वर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल, ठीक है, ये जो है ये रामसर के क्षेत्र में प्रयास है जिसका उद्देश्य भूमियों का संरक्षण और पुनर्स्थापना करना है। ये पहल देखिए कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के रामसर राष्ट्रीय फोकल पॉइंट द्वारा IUCN के सहयोग से संयुक्त रूप से स्टार्ट की जाएगी, ठीक है, IUCN के सहयोग से। और देखिए ये जो योजना है ये 2025 से 30 तक है, तो ज्ञानवीरों आपको ध्यान रखना है इसे। आ जाइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत ने नई दिल्ली में पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित हुआ, जो कि नई दिल्ली में ज्ञानवीरों आयोजित हुआ, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। इस महोत्सव का उद्घाटन एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो कलाकार शामिल होंगे वो भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर आपको बिमस्टेक कंट्री के नेम से याद होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए महोत्सव का शीर्षक अगर देखा जाए शीर्षक तो सप्त सुर, 7 राष्ट्र, 1 राग, ठीक है, तो शीर्षक याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्ञानवीरों इनका नाम है R कौशिक, जो क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। रोहित शर्मा के पूरे संघर्ष की कहानी इस पुस्तक में दी गई है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा शुरू की गई है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। देखिए पहला ऐसा बैंक है जिसने फेस आधारित ऑथेंटिकेशन किया है। आ जाइए, तेलंगाना राज्य को हाल ही में अंगदान एवं ऊतक प्रत्यारोपण के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए सर्वोत्तम राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना को फर्स्ट पोजीशन मिला है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो दिया गया है इसमें देखिए जो इसमें सहयोग है वो देखिए राष्ट्रीय ऊतक, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, ठीक है, प्रत्यारोपण संगठन, इसके सहयोग से ये पुरस्कार दिया गया है। आ जाइए आगे देखते हैं क्या है आज। हाल ही में जम्मू कश्मीर में बसोहली उत्सव 2025 का टीजर और ब्रोशर किसने जारी किया? तो ज्ञानवीरों राइट आंसर है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा जारी किया गया। देखिए बसोहली उत्सव, बसोहली एक क्षेत्रीय कला भी है यहाँ की जम्मू कश्मीर की, ठीक है, बसोहली एक क्षेत्रीय कला भी है जम्मू कश्मीर की, ठीक, जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय कला भी है। और इस बार ये जो उत्सव है वो रामायण पर आधारित है, रामायण पर आधारित है। और देखिए ज्ञानवीरों इस कला को 2023 में GI टैग भी दिया गया था, ठीक है, GI टैग भी दिया गया था। आ जाइए आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य द कंसेशियस नेटवर्क, ठीक है,
श्रीनिवास राजू द्वारा लिखित पुस्तक है। ज्ञानवीरों, इस पुस्तक में 1975 के दौरान जब आपातकाल लागू हुआ था, 1975 के दौरान जब आपातकाल लागू हुआ था, तो उस समय कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे भारतीय मूल के लोग थे जो अमेरिका में थे और वहाँ से उन्होंने भारत के लोकतंत्र की रक्षा की आवाज़ उठाई थी। तो ये उसी पर पुस्तक आधारित है। और देखिए ये अमेरिकी लोगों पर मूलतः कहानी पर आधारित, अमेरिकी मीन्स भारतीय अमेरिकी, उन लोगों पर आधारित है। तो यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेखक का नाम याद रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। C295 295 सैन्य परिवहन विमान भारत को स्पेन से उसका 16 और आखिरी सैन्य परिवहन विमान प्राप्त हो गया है। मालवाहक विमान है, करीब 2 से 3 टन का वजन ये लेके जा सकता है। इसके साथ इसके अन्य कार्य भी हैं। तो ज्ञानवीरों, देखिए आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ऑपरेशन मुस्कान 11, जिसके तहत हजारों बच्चों को बचाया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा संचालित किया गया है? तो ज्ञानवीरों, तेलंगाना के द्वारा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार घास के मैदानों में पक्षी गणना की गई, जिसमें 43 ग्रास निर्भर पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य सिक्किम। नेक्स्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स विज्ञान लेख में हाल ही में किस भारतीय वाद्य यंत्र को शामिल किया गया है, जिसे अद्वितीय गैर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और पारंपरिक उपयोगिता के कारण विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है? राइट है, भारतीय हारमोनियम। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस बंदरगाह पर चालू किया है? तो ये दीनदयाल कांडला बंदरगाह, गुजरात। नेक्स्ट देखिए, AI संचालित जलवायु परामर्श सेवा, जिसे इक्रिसेट द्वारा छोटे किसानों के लिए विकसित किया गया है, सबसे पहले किस भारतीय राज्य में लागू किया जाएगा? तो ये है महाराष्ट्र, राइट आंसर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा रक्षाबंधन पर लड़की बहन योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में किस शहर में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? राइट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट देखिए, PM मित्र योजना के बारे में बताया है, जिसको भारत सरकार ने 1 अगस्त 2025 को देश भर में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क में अंतिम रूप से देने की घोषणा की है। और देखिए, ये जो राज्य हैं उसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का लखनऊ, महाराष्ट्र का अमरावती। तो ये आप देख लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन अखल किससे संबंधित है, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में अंजाम दिया गया? तो ये आतंकवादी विरोधी अभियान है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला निजी प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, अल सल्वाडोर ने संविधान में बदलाव कर राष्ट्रपति पद को लेकर कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? तो राष्ट्रपति कितनी बार भी पद संभाल सकता है? नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत में एक ऐसा दुर्लभ रक्त समूह खोजा गया है, जिसे वैज्ञानिकों ने CRIB नाम दिया गया है। यह रक्त समूह किस राज्य की महिला में पाया गया है? राइट आंसर है कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है शशि प्रकाश गोयल। अब यहाँ पर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मेधा रूपम नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी। पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त। संजय वात्सायन भारतीय नौसेना के सह नौसेना अध्यक्ष नियुक्त। नेक्स्ट देखिए, 8 नए वाणिज्य दूतावास केंद्र भारत में अमेरिका के 8 जो अमेरिका में खोले गए हैं 8 वाणिज्य दूतावास केंद्र, वहाँ से वर्चुअल उद्घाटन भारत के लिए किया गया। तो देखिए, आज के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं कल आपके सामने। तो चलिए, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।